मेरा नाम सुनील कुमार है, जो एक सामाजिक रूप के से उसमें सेवा करता हूँ और जिसके माध्यम से हमने अपनी एक संस्था चलाई हुई है पुलिस मित्रा फाउंडेशन। और इसमें हमारा एक ही नारा है, मेरा अभिमान खाकी सम्मान। खाकी सम्मान को हम सम्मान करते हुए उन्हीं के लिए एक अच्छी मुहिम के लिए एक स्थानीय संस्था चला रहे हैं, जिसका नाम है पुलिस मित्रा फाउंडेशन ट्रस्ट, जो कि पब्लिक और पुलिस के बीच जो अविश्वास की दीवार है उसको तोड़कर एक विश्वास रूपी दीवारें बनाना, यही हमारा एक परम कर्तव्य है, जिसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो सर ये कार्य आप कब से कर रहे हैं? ये कार्य कर रहे हैं हम पिछले करीबन 2017-18 से कर रहे हैं। और ये बस एक मन की सोच बनी इसको शुरू करने की, तो हमने इसको 2014 से वैसे कार्य कर रहे हैं। और जब हमारे काम को सराहा गया पुलिस अधिकारियों के द्वारा, काफ़ी लोगों के द्वारा जब सराहा गया, तो कुछ हमारे सीनियर अधिकारी जो परिचित थे उन्होंने फिर सलाह दी कि इसको अब ग्राउंड लेवल पर काम करना है, तो इसको संस्था को रजिस्टर्ड कराओ इस नाम को। फिर हमने ये 2019 में इसको अपना रजिस्टर्ड कराया, जिसके अंदर हमने नीति आयोग से भी अप्रूव लिया, टॉयलेट टीजे भी कराया, नीति आयोग से भी कराया, दर्पण भी लिया, CSR भी कराया, सब कुछ अब। और अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा के इसको ऑन रजिस्टर्ड हमने अब करवा लिया गवर्नमेंट से। सर क्या आपके मन में आया ऐसा कि कोई ऐसा काम किया जाए सामाजिक, जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? कदम उठाने की लालसा तो यही थी, बस एक मन में शुरू से हमारे जुनून रहा है कुछ ना कुछ करने के लिए। तो हमने सभी पुलिस डिपार्टमेंट को सब गाली देते हैं, सब कुछ हो सकता है कि कहीं उनकी सोच अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जिसका कार्य संपन्न हो जाता है तुरंत एक ही आवाज़ में, तो उसके लिए तो हर कोई सही होता है। पर किसी को सही नहीं होता तो वो हमेशा गाली देता है। और सरकारी डिपार्टमेंट तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि वो गालियाँ भी सुनता है और काम भी होते हैं। और आज के टाइम पे देखा जाए तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे, जैसे अस्पताल लगा लो, MCD लगा लो, या पुलिस महकमा लगा लो, यहाँ एक आदमी का तो काम होता नहीं है। यहाँ पे एक ही दिन में कई कई आदमियों का काम होता है, दबाव होता है, कहीं कुछ होता है। और तो उसी के चलते जिसका काम हो जाता है उसके लिए बढ़िया है, जिसके लिए नहीं हो जा पाता उसके लिए तो ख़राब लगता ही है, सबको ख़राब लगता है, इसलिए वो सब एक दूसरे को फिर ख़राब ही कहते हैं। तो हमने ये सब खामियों को दूर करके हमने सिर्फ एक अच्छाई ढूंढी है। और हमें जब अच्छाई की तलाश करी तो हमें इसमें ही ऐसे मिले हैं जो कई कई बार ब्लड अपना रक्तदान कर चुके हैं, जिनको नाम दिया जाता है रक्तवीर। रक्तवीर के नाम से परिचित हैं। तो और निस्वार्थ सेवा भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं पुलिस वाले इसके अंदर कि वो निस्वार्थ भाव से एजुकेशन बच्चों को, जिनका कोई नहीं है उनको वो एजुकेशन दे रहे हैं निस्वार्थ, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी इनकम के, बिना किसी उसके। अब सबसे बड़ा उदाहरण आप लेके चलो, सब कुछ कहती है कि पुलिस ऐसा करती है, पुलिस वैसा करती है। मैं कहता हूँ जब कोरोना आया था, एक ऐसी विपदा आई थी, उस टाइम कौन काम कर रहा था? या तो भगवान रूपी हमारे बन के बैठे हुए थे पुलिस वाले, नर्स, आर्मी, और उससे भी सबसे ज़्यादा जो बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे वो थे हमारे MCD के स्वीपर, जिनको कोई नहीं पूछता, जबकि उनकी बहुत अहम भूमिका होती है स्वच्छता अभियान के लिए, पर उनको कोई नहीं पूछता। तो हमने उसी दौरान एक कार्य भी करा, जिनको सबको हमने सम्मान भी करा। तो सर जब समाज में हम ऐसा कार्य करते हैं तो एक इसका रिजल्ट मिलता है जब लोग आपसे जुड़ते हैं। और दिल्ली पुलिस, ये कहना गलत नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान की मानी पुलिस है जी, तो पूरे वर्ल्ड में पूरा नाम है। नहीं, इसमें देखिए कार्य तो अच्छा तो खैर हर कोई करता ही है। मैं कहता हूँ अपनी क्षमता अनुसार हर कोई करता है। और एक और एक 2 भी होता है और एक और एक 11 भी होते हैं। अब हमें एक अपने तजुर्बे को देखते हुए, या हमें एक अपनी उसको देखते हुए देखना है कि हमें 1 और 1 2 बनना है, 1 और 1 11 बनने। और मैंने हमेशा कोशिश करी है कि 1 और 1 11 बनने की। मेरा मोटिव है, जब मेरा अगर पर्सनल व्यू में जानोगे तो मेरा पर्सनल मोटिव वो यही है कि सुबह आँख खुले, शाम को आँख बंद होने से पहले, यानी सोने से पहले, किसी एक के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे किसी को कुछ अन्न दान करके हो सकता है, या किसी की एक जेब के खर्चे की पूर्ति करके हो सकता है, मतलब कुछ भी। मतलब एक दिन में अगर एक किसी के चेहरे पे मेरे द्वारा अगर कोई एक चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और यही एक शुरुआत है, क्योंकि 100% ना तो कोई सुधार कर चुका है, कोशिश हर कोई कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। 100% ना तो हम समझते हैं, 10% भी हम कुछ कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत गर्व महसूस होगा। सर आपकी जो NGO है क्या कार्य कर रही है अभी फिलहाल? देखिए, बेशक हमारी संस्था का नाम पुलिस मित्रा फाउंडेशन है, पर पुलिस मित्रा के रूप में तो काम करती है। जैसे हमने रामलीला होती हैं या कोई धार्मिक स्थल हैं, उसमें भी अपने वॉलंटियर लगाते हैं हम। और उसके अलावा पुलिस की रात की जो गश्त होती है, अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, रात की जो गश्त होती हैं, तो उसमें हम रात को 12 बजे, रात को 12 से 1 के बीच में हमारी वॉलंटियर निकलते हैं, जो कि अपना एक, मतलब इसको ज़्यादा बड़ी बात ना समझते, बस इसे अपने एक अपना एक वो है कि सेवा भाव होती है।
चाय पानी हर जगह नहीं अवेलेबल हो पाती, तो सर्दी के मौसम में हमारा एक मुहिम चलती है, एक सर्द हवा में गर्म चाय का प्याला। तो उस मुहिम को लेके चलते हुए हम इसको लेके चलते हैं आगे तक, और आगे तक हम जाता है ये हमारा। और ये नहीं है कि उसमें हमारा पुलिस महकमा इन्वॉल्व रहता है, उसमें कहीं पे कोई रास्ते में कोई माता बुजुर्ग है या कोई भी परिवार कोई लेटा हुआ है, तो हम उसके लिए भी वो सर्व करते हैं। चाय के साथ में जो भी कुछ होता है वो भी हम, ये हमारा हर साल चलता है सर्दियों में। तो सर कितने वॉलंटियर हैं आपके पास? मेरे पास वॉलंटियर नहीं, वॉलंटियर तो एक नाम के लिए कहूँगा, बस कंधे से कंधा मिला के जो मेरे साथी हैं वो करीबन 200-250 के आसपास है। और फिलहाल हम ऑल इंडिया ही काम कर रहे हैं, गुजरात में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, कुछ बॉम्बे में भी है, नोएडा यूपी के अंदर भी हैं, हरियाणा के अंदर भी हैं, तो ऑलमोस्ट मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो फिर ये दिल्ली पुलिस के लिए काम करते हैं या और भी कोई ऐसा है कि जो कोई नहीं परेशान नहीं है तो उसके लिए भी काम नहीं नहीं, मैंने कहा ना, नाम हमारा पुलिस मित्र है, तो पुलिस मित्र के साथ तो हम बन के रहते ही हैं। वो जैसे मैंने बताया अभी कि जैसे रामलीला हो गई या कुछ भी धार्मिक स्थल हो गए, या जहाँ पे लगता है कि भीड़ भाड़ वाला के हमारे कोई वॉलंटियर हो, तो उस रूप में कर रहे हैं। ये तो हो गया मित्र का, पुलिस के साथ एक मित्रता का सहयोग करना। उसके अलावा हमने कुछ बेटियों की शादियाँ भी करी हैं अपनी संस्था के माध्यम से, और एजुकेशन हम दे रहे हैं। जब एजुकेशन है, जैसे हम स्लम एरिया के साथ साथ, जैसे अपना जो आपने देखा होगा, जो फार्मर किसान हैं उनके खेतों में जो काम करते हैं उनके बच्चों को एजुकेशन देते हैं, और हमने वहीं पे जाके एजुकेशन देते हैं, जिसके अंदर हमारे कुछ वो अपना साथी हैं जो कुछ एडवोकेट हैं, कुछ MBBS हैं, या कुछ अच्छी मतलब एजुकेटेड कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाके उनको ट्रेनिंग देते हैं। बट अभी क्या थे, जैसे जमुना में थोड़ी बाढ़ आ गई थी, तो उसके चलते मेरे ऑफिस में ही एजुकेशन चल रही है। आप अगर थोड़ा सा ऑफिस में उधर देखेंगे, कंप्यूटर वगैरह लगे हुए हैं, तो वो चल रहा है। तो सर ये जैसे कि अभी दिवाली गई है, अब 8 भैया दूज है, तो क्या क्या शुभकामना देना चाहेंगे हमारे हिंदुस्तान के वासियों को? सर मैं सभी को इस दिवाली के मौके पे सबके अच्छे दिल से त्यौहार निकले उसके तो शुभकामनाएं हैं। साथ में मैं उन बहनों को भी एक अपना ये लगा लीजिए, अपने सभी से दुआ करूंगा इस बात के लिए कि वो भी उन बहनों के लिए दुआ करें कि जिन बहनों के हंसके भाई पुलिस थाने में हमारी सुरक्षा के लिए वो अब त्यौहार पे घर नहीं आ पा रहे, उनके एक मतलब उनको नकारा कुछ इस तरह का शब्द ना बोलते हुए उनके पल के लिए कम से कम आज के लिए दे कि आज उनके जैसे बहनें हमारे घर आ रही है या हमारी भी जा रही हैं, तो वो ट्रैफिक को मेंटेन कौन कर रहा है? ट्रैफिक पुलिस कर रही है, और वो अपना त्यौहार भूल के वो रोड पे खड़े हुए हैं और हमारे को वो एक दूसरे के घर तक पहुंचा रहे, परिचितों से मिला रहे हैं। तो कम से कम उनका थोड़ा सा सम्मान करते हुए उनके लिए भी मैं दुआ करूंगा कि उन सब का त्यौहार भी राजी खुशी बने। और ठीक है, वो दूर है, अपनी बहनों से दूर है वो, पर वो हमारे लिए तो एक देव, वो भगवान बन के ही खड़े के काम कर रहे हैं ना। अगर वो रोड पे ना हो तो ट्रैफिक इतना जाम हो जाएगा कि हम ही नहीं पहुंच पाएंगे। वो हमें मिलाने के लिए तो कम से कम कार्य कर, और यही उनका रोल हर त्यौहार पे रहता है। तो होली पे वो अपना घर नहीं जा पाते, हमको सेफ रह सकें, किसी को चोट ना हो, कोई दंगा ना भड़के, कुछ ना हो, तो वो घर नहीं जा पाते। दिवाली पे वो तब घर नहीं जा पाते, तब हमारे को सुरक्षा, मतलब वो हमारी सुरक्षा के लिए अपने त्यौहार वगैरह सब भूल जाते हैं। मतलब गलत भावना से देखते हुए एक अच्छी भावना अगर देखोगे तो अच्छा नजर आएगा, और गलत देखोगे तो गलत के साथ में गलत ही नजर आएगा। और ये जॉब सबसे बड़ी बात है कि ये जॉब थैंक्स लक जॉब है। तो अब इसको क्या कहें कि उसमें तो अपना आदमी को खुद ही एक नज़रिया बदलना है कि कैसे कैसे इसको वो करना है। अपना अपना वो भी था, अपना पुलिस स्मृति दिवस, पुलिस स्मृति दिवस भी था, तो उसमें थोड़ा सा यही यही कहूँगा कि जहाँ कुछ लोग जहाँ पे था अपना कर्तव्य और राष्ट्र सेवा के पथ पर अपने प्राणों का जो बलिदान देने वाले सभी अमरवीर पुलिस जवानों को पुलिस स्मृति दिवस में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनके लिए करूँगा। अब वो जो वो कर गए उस बेस पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि लहू में लावा होगा, उसके दिल में आग रही होगी, लाठी लेके कहीं जुर्म के पीछे भाग रही होगी, और हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होंगे, पर कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो ये है, बॉर्डर पे आर्मी हमारी सुरक्षा कर रही है, घर के अंदर हमारी पुलिस सुरक्षा कर रही है, तो है अब कहीं कहीं गलत हम लोगों में से ही हैं कि बस माहौल ख़राब कर रहे हैं। चलिए सर, जो आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या शुभकामना देना चाहते हैं? सर सबको पहले तो जो प्यार भाव का सद्भावना के जो त्यौहार आए हैं हमारे, सब 4-5 त्यौहार आए हैं, इसी में सब मिलजुल के सबका अच्छे से बना, कोई ज़्यादा प्रिय घटना सुनने को नहीं मिली।
इस बीच सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि चलो राजी खुशी सबका त्यौहार बना है, सब एक दूसरे से भाई बहन का त्यौहार आ जाए तो वो भी सब अपने राजी खुशी सब हंसते खेलते बिना किसी अप्रिय घटना के अपने सबका त्यौहार बने। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सरकारी डिपार्टमेंट है ठीक है अपनी जगह, पर थोड़ा सा हमें अब ज़रूरत है कुछ अच्छा ही देखने की। गलत तो दुनिया देख रही है, गलत तो राजनेता भी देख रहे हैं, हर कोई मौके का फ़ायदा उठा रहा है, तो हमें ज़रूरी नहीं कि हर तरह से मौके का फ़ायदा उठाना है। मतलब एमसीडी में भी कुछ गलत है तो वहाँ भी सही है, और सब में गलत सब में बुराइयाँ देखने से अच्छा है कि हमका एक बार खुद के अंदर भी देख ले तो शायद हो सकता है कि हमें ये नज़र आए कि हमसे बुरा इंसान कोई नहीं है। और अब सबके पूछो कि तुम्हारी दिल्ली पुलिस के प्रति क्या राय है, एमसीडी की डीडीए अस्पताल यहाँ सुनवाई नहीं होती, इनके प्रति क्या राय है। मैं तो कहूँगा राय के ऊपर तो एक ही बात कहूँगा कि राय तो अपने परिवार के खुद के हमारे एक राय नहीं है, सबकी अलग अलग है। जिस तरह से पाँचों उंगलियाँ एक सार नहीं है, हमारी मम्मी की राय अलग है, पापा जी की राय अलग है, बहन की राय अलग है, भाई की अलग है, मेरी खुद की राय अलग है। सबका अपना एक मोटिव है, सबके अपने विचारधारा है, सब अपनी विचारधारा के साथ चल। संयम इक्वल कोई नहीं है। जब हम अपने परिवार के लिए इक्वल नहीं है तो बाकी से क्या अपेक्षा करोगे। तो हम कोशिश करते हैं कुछ अच्छा देखो तो अच्छा नज़र आएगा, गलत देखोगे तो फिर तो गलत तो है, गलत तो फिर सारा ही गलत नज़र आता है ना। गलत तो पता नहीं कितने सदियों से, कितने कलयुगों से और कितने सतयुग द्रौपदी पता नहीं कब से देखते आ रहे हैं। अरे कुछ सही देखोगे तो सही नज़र आएगा ना। आज उसी सही का उदाहरण लोग राम की कथा भी सही नज़रों से देख रहे हैं, त्रेता युग को भी देख रहे हैं, तो उसमें अप्रिय भी देख रहे हैं। तो अच्छा जैसे वहाँ देख रहे हो तो कुछ यहाँ भी अच्छा देखो ना, सब में अच्छा नज़र आएगा। जब कुछ नहीं देखोगे तो फिर अप्रिय ही नज़र आएगा फिर तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मैं दिल्ली पुलिस को यही कहना चाहूँगा, सभी दिल्ली पुलिस परिवार को मेरा नमन है, जो कि आज वो ड्यूटी पे खड़े तो उनके परिवार के सहयोग की वजह से ही खड़े हैं, और वो उनको खोकर आज के दिन खोकर अपने परिवार को खोकर वो खड़े हैं, और हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे को एक दूसरे मिलान के लिए ही वो खड़े हैं। तो इनका थोड़ा सा ज़्यादा मत करो, कम से कम थोड़ा सा तो एक सम्मान बनता है इनका, कुछ ना कुछ तो क्रेडिट बनता है इनका। उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, हर तरफ से गलत नज़र से मत देखो। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस मेरा अभिमान नहीं है, मेरा खाकी वर्दी मेरा अभिमान है। वर्दी के अंदर छुपे सिपाही को देखो वो क्या खोकर बैठा है।